मसीह यीशु के बाबरकत जलाली और ना कभी ना ख़त्म होने वाले नाम में आप सबकी खिदमत में पास्टर जॉन अशरफ का बेल्जियम से सलाम। और मैं दिली तौर पर खुदा के खादम का शुक्रगुजार हूँ पास्टर आरफ सरदार साहब के, जो सच्चाई टेलीविज़न के चेयरमैन भी हैं और फाउंडर भी हैं। और इस सफ़र को, इस जर्नी को उन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ वो निभा रहे हैं। मेरी आप सबसे भी गुजारिश है कि आप उनके लिए दुआ करें और सच्चाई टीवी को देखें ताकि आप कलाम को सीख सकें। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि उनके साहिबजादे भी इसमें बराबर के शरीक हैं इस रोया के साथ, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है जहाँ रोया नहीं वहाँ पर लोग बेकैद हैं। और बेकैद का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसमें लिखा है कि लाइफ है, उनमें ज़िंदगी नहीं। तो रोया किसी एक को खुदावंद देता है और उसके साथ फिर लोग ज्वाइन होते जाते हैं और फिर ये रोया कारवां की शक्ल में आगे बढ़ती जाती है। पास्टर आरफ सरदार साहब एक अच्छे खुदा के परस्तार भी हैं। बड़ी खूबसूरत आवाज़ के साथ वो खुदावंद की परस्तिश करते हैं। उनके बहुत सारे गीतों को आपने सुना होगा, आपने उससे बरकत पाई होगी और खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दिया होगा। मैं अपना भी एक मुख्तसर सा तारुफ करवाना चाहता हूँ। मेरा नाम पास्टर जॉन अशरफ है और हमारे पास बेल्जियम के अंदर, यूरोप के अंदर एक चर्च है, छोटा सा चर्च है, यूनिटी इन क्राइस्ट इंटरनेशनल चर्च। और इसके साथ साथ हम अरसा 14 साल से जो है वो क्राइस्ट विजन यूरोप दुनिया के तमाम 5 बर-ए-आज़म में वो कलाम की खिदमत को, खुशखबरी को सुना रहा है। और मैं खुदा पाक का शुक्रगुजार हूँ कि वो हमें ओकाबों की मानद गश्त करवाता है और मुल्क व मुल्क लेकर जाता है, ताकि हम उस खुशखबरी को, उस गुड न्यूज़ को, जो लोगों की डिज़ायर है। आज दुनिया के अंदर मिलियंस ऑफ लोग हैं जो खुदा के कलाम को सुनना चाहते हैं, उनके पास वसाइल नहीं है। तो सच्चाई टेलीविज़न और दीगर टेलीविज़न चैनल जो हैं इस कमी को पूरा करें, ताकि मसीह की जो आमद सानी है वो जल्द हो, कि इन रोज़ों के बाद हम एक खूबसूरत बाबरकत ईद को मनाते हैं। ये इंटरनेशनल है, पूरी दुनिया के अंदर ईस्टर को मनाया जाता है। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, आज जिस कलाम को हम सीखने को जा रहे हैं वो मत्ती की मार्फत, मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया मसीह यीशु का अंजीली बयान है। आप मेरे साथ इस हवाले को खोल सकते हैं। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई मसीह यीशु की अंजील, उसका 28 बाब और उसकी हम 6ठी आयत, जो हमारी मरकजी आयत होगी, हम सीखेंगे। हम शुरू करते हैं 5वीं आयत से और फिर उसके बाद 6ठी। कलाम मुकद्दस में लिखा है, फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहां खुदावंद पड़ा था। खुदावंद के जिंदा मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की पाक बरकत हो, आमीन। अजीज बहन भाइयों, आज कलाम का जो टॉपिक है, जो उन्वान है, वो खाली कब्र है। आज दुनिया भर के मसीह इसे जो है एम्प्टी डोम के नाम से जानते हैं, यानी उसकी कब्र खाली। बहुत सारे गीत शायरों ने लिखे, बहुत सारे इसके बारे में लोगों ने तहकीकात भी की, लेकिन वो वाहिद शख्सियत है, लाजवाल शख्सियत है, बेमिसाल शख्सियत है, जिसकी कब्र दुनिया के अंदर मौजूद है और खाली है। बाकी सब कब्रों के अंदर मुर्दा, हड्डियां और वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन एक वाहिद कब्र है जो मेरे मसीहा की है, जिसने इस बात को कलीसिया के सामने पेश किया है, उसकी कब्र खाली है। हम आज गवाही देते हैं, सब जो नबी पैगंबर आए, आज उनकी हड्डियां कब्रों के अंदर मौजूद हैं। मुझे ये हवाला याद आ रहा है, बात याद आ रही है, जब यूसुफ जो याकूब का बेटा था, उसकी
कब्र के अंदर हड्डियां मौजूद थी। तो जब वो मिस्र में था, आप सब जानते हैं कि वो दूसरे नंबर का बादशाह था, वो फराउन से दूसरे नंबर पर था। तो उसकी जब वो खुदावंद में सो गया तो उसने कहा कि मेरी हड्डियों को इस गैर मुल्क में ना रखना, बल्कि उनको लेकर जब खुदावंद तुम्हें मिस्र की गुलामी से आज़ाद करे तो वहां लेके जाना। मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि बाकी पैगंबरों की, बाकी इंसानों की हड्डियां आज भी कब्रों में मौजूद हैं, लेकिन एक वाहिद हस्ती है, वो खुदावंदों का खुदा, जिसकी ईरान पर लिखा है बादशाहों का बादशाह, उसकी कब्र आज भी खाली है। इसके बारे में 2000 साल से आज तक बड़ी तहकीक हो रही है। लोग मसीह को जो एक पैगंबर के तौर पर तो मानते हैं, लेकिन मेरे अजीज एक अच्छा उस्ताद के तौर पर मानते हैं, एक मौजज़ा दिखाने वाले के तौर पर मानते हैं, लेकिन उसे बेटे के तौर पर नहीं मानते। ये बात हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया, क्योंकि उसने खुद भी इस बात का इकरार किया और खुदा ने उसे 2 मरतबा तमाम कलीसिया के सामने अपना बेटा करार दिया, और कलाम खुदा में उसका अजली और इकलौता बेटा है। वैसे हम भी अपने आप को कहते हैं खुदा के बेटे हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं हम खुदा के बेटे हैं, लेकिन वो वाहिद हस्ती है जो खुदा का इकलौता बेटा है, यानी वो अकेला ही। बाज और तरह से फरिश्तों को भी खुदा के बेटे कहा गया, लेकिन वो खुदा का इकलौता बेटा। हम बात जिसको आज सीख रहे हैं, कब्र खाली है। मेरे अजीज बहन भाइयों, मसीह ने अपनी हयात में जब वो जिंदा ही थे तो ये इन सारी बातों को कहा, क्योंकि वो इल्म बसीर है, वो सब कुछ जानता है, क्योंकि वो बाप से निकला और जमीन पर आया। तो कब्र खाली से क्या मुराद है? कब्र खाली से मुराद है वो मुर्दों में से जिंदा हुआ। आज बहुत सारे अध्ययन उसे इस बात को जानते हैं और कहते हैं कि वो नबी है, वो एक मौजज़ा दिखाने वाला है, लेकिन मेरे अजीज बहन भाइयों, आज बहुत सारे कहते हैं कि वो मुआ ही नहीं, बहुत सारे कहते हैं वो मुआ लेकिन जिंदा नहीं हुआ। लेकिन इसकी गवाही कलाम मुकद्दस में चारों अनाजील में मौजूद हैं कि वो पहले औरतों को दिखाई दिया, मरियम मगदलीनी को, मरियम को, फिर रसूलों को, और 50 बार एक को, फिर 500 लोगों को दिखाई दिया। तो ये इस बात की दलील थी कि वो उसकी कब्र खाली है। ये गवाही फरिश्ते ने दी है कि वो औरतों को कहता है कि मत डरो, ना डरो। उसने गवाही दी कि क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। यहां पर यह बात वाज़ेह है कि वो उसको मसलूब किया गया। बहुत सारे अशखास, बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि उसे उसकी जगह किसी और को सलीब पर दे दिया गया था। ये मिसकॉन्सेप्ट है। बाइबल इस बात को रद्द करती है, क्योंकि मसीह ने खुद इस बात की गवाही दी थी कि वो मरेगा, दुख सहेगा, मरेगा, दफन होगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होकर वो बाप की दैनी तरफ जाकर बैठेगा। हम खुद हमका शुक्र अदा करते हैं। फिर मसीह यीशु ने भी कहा कि इस मकदस को ढा दो, 3 दिन में से फिर उठा खड़ा करूंगा। लेकिन यहूदी उस वक्त उनकी आंखें बंद थी, उनके जो जहन थे वो बंद थे, वो उस हैकल के बारे में सोचते थे। लेकिन मसीह ने इस हैकल के बारे में जो हमारा दिल अपने आप को बयान किया था, वो तीसरे दिन जो है मुर्दों में से जी उठेगा। तो आज दुनिया के अंदर तमाम मसीही इस पर ईमान रखते हैं, रसूलों के अकीदे पर, कि मसीह जो है वो उसने दुख सहे, सलीब का दुख सहा, मुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये एक शहादत है जो आलमगीर शहादत है कि उसकी कब्र खाली है। बाकी सब मुर्दे कब्रों में पड़े हैं। वाहिद एक शख्सियत है जिसकी कब्र आज भी खाली है। तो आज अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो आप उसे ये जवाब दे सकते हैं कि उसने खुद कहा था और वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आज वो कब्र में नहीं, आज वो सलीब पर भी नहीं, आज वो आसमान पर खुदा के बाप की दाहिनी तरफ बैठा है। आज वो हमारे दिलों के अंदर रहता है। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं और उसके नाम को जलाल देते हैं। मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से, सच्चाई टेलीविज़न की तरफ से आप सबको
पेश की, ईस्टर की बहुत सारी खुशियां मुबारक हो, ताकि आप दूसरों के साथ मसीह की इस खुशी को मना सकें और ये दिन जो मुर्दों में से जिंदा होने का खूब खुदा की पाक हुजूरी में आप खुशियों के साथ बिताएं, ताकि खुदा के नाम को जलाल में। खुदा आप सबका हामी और नासिर हो। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे और अपने जलाल के लिए दुनिया के अंदर खर्च इस्तेमाल करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।